Hello, I'm back, and this time I'm back with this problem from the chapter Center of Mass. As we can see, it's written that in the below arrangement, this is the given arrangement, there is a wedge at an inclination angle of 53 degree. There are two masses m and 2m. They are connected by a spring constant k, and with a pulley system arrangement like this. Now this system is pulled with a force as given as F is equal to mg. Okay, fine. अब मुझे बोल रहा है find the maximum extension in the spring. Give this problem a try. This is your options. These are your options: 8 mg by k, 4 by 5 mg and these. ठीक है, give this problem a try. फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन पे देखिए. होपफुली आपका आंसर आ चुका होगा. अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर भी आपको एक बार और एक हिंट देना चाहूँगा. देन मैं चाहूँगा कि आप फिर से एक बार ट्राई करें. अगर आपको याद होगा तो एक रूटीन प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे क्लासेस में. अगर मेरे पास एक m1 मास है, मेरे पास एक m2 मास है, यहाँ पर इनके बीच में कोई स्प्रिंग लगा हुआ है ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ के. इसके ऊपर अगर कोई F2 फोर्स लगता है, इसके ऊपर कोई F1 फोर्स लगता है, तो इस केस में हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं एंड उस सेंटर ऑफ मास पर हम जाके बैठ जाते हैं. तो इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास होता क्या है कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो. बट याद रखना, बिकॉज सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन आता है, हम एक सूडो फोर्स लगाते हैं. सूडो फोर्स लगा के उस सिस्टम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. नेट फोर्स ज़ीरो है तो मोमेंटम को कंजर्व करते हैं. कोशिश करिए, एक बार और ट्राई करिए. होपफुली आपका आंसर आ गया होगा. मैं अब आपको सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना. तो अगर हम यहाँ पर इस सिस्टम पर अगर देखें, इस सिस्टम बोलने का मतलब मैं सिस्टम ले रहा हूँ m एंड 2m मास. अगर इसे एज अ सिस्टम लिया जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर एफ एम जी लग रहा है तो पूरे स्ट्रिंग में वो टेंशन क्या होगा, सेम होगा. पूरा स्ट्रिंग बोलने का मतलब है ये जो भी स्ट्रिंग है हमारे पास, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, इस पर टेंशन क्या होगा, सेम होगा. तो बिकॉज टेंशन सेम हो रहा है तो ऊपर में भी एक एम जी, ऊपर में भी एक एम जी. तो उस केस में इस सिस्टम पर ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा 2mg, नीचे टोटल m का भी mg साइन 53, 2mg साइन 53. दैट विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट 3mg साइन 53 डिग्री. और ये पूरा का पूरा सिस्टम है 3m मास का. यस, फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम आई कैन राइट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 3mg साइन 53. साइन 53 की वैल्यू होगी 4/5 माइनस 2mg अपॉन टोटल मास इज 3m. मैं सारे एम्स को कैंसिल कर देता हूँ. तो यहाँ पर से मेरे पास आएगा बाई 15, 4 3 12 माइनस 10, दिस विल बी 2mg. या सॉरी, m तो नहीं है, m कैंसिल हो गया. 2g बाई 15 विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब सर इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाऊँ तो इस सेंटर ऑफ मास पर बैठने पर मुझे क्या दिखाई देगा, इस सेंटर ऑफ मास पर मुझे बैठने पर दिखाई देगा कि इस ब्लॉक के ऊपर और इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, ये चीज़ मुझे दिखाई देगा. तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 2m पर बात करूं तो 2m पर नीचे लगेगा कितना, उसका 2g साइन 53. साइन 53 इज 4/5. एंड विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस पर एक सूडो फोर्स भी लगेगा. एक्सेलरेशन, क्योंकि मैंने इस एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड माना था तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है. हेंस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एक बैकवर्ड एक्सेलरेशन आएगा. कितना, मास ऑफ द ब्लॉक इज 2m इनटू एक्सेलरेशन. मैंने कुछ गड़बड़ किया है. येस, इट्स मास इज गिवन एज 2mg, तो यहाँ पर एक m भी है ना. ठीक है, ओके. इसके पीछे में 2m इंटू 2g बाई 50. तो अगर मैं सिर्फ इस ब्लॉक पर अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इस ब्लॉक पर जो नेट फोर्स आ रहा है, दैट नेट फोर्स कम्स आउट टू बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 4 2 8 mg बाई 5 माइनस 2 2
4 mg by 15. The LCM will be 5 3s are that means 24 minus 4 will be 20 by 15. 20 by 15 को हम लिख सकते हैं 4 by 3 mg. तो अगर इस पर 4 by 3 mg आगे लग रहा है तो मैं ब्लाइंडली बोल सकता हूँ कि दूसरे ब्लॉक पर 4 by 3 mg पीछे लग रहा होगा, तभी तो सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. ओके फाइन, ये वाली चीज़ हो गई. तो अब सीधा सीधा लिखा जा सकता है, अगर ये वाला जो ब्लॉक है ये इसे आगे खींच रहा है कोई डिस्टेंस x1, ये इसे आगे खींच रहा है कोई डिस्टेंस x2. सो वर्क एनर्जी थ्योरम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम. बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है. यहाँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, वर्क डन बाय फोर्स F1, मैं इसको F1 बोल रहा हूँ और इसे F2 बोल रहा हूँ. तो वर्क डन बाय फोर्स F1 प्लस वर्क डन बाय फोर्स F2 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल. ये हो गया. तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कि स्प्रिंग के फोर्स में. अच्छा, अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग ग्रेविटी के वर्क को क्यों नहीं ले रहे हैं. तो इसका बड़ा सिंपल सा कॉज है, हम क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे बैठ रहे हैं तो दिस 4/5 mg ये जो चीज़ है दैट इज़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक. तो हम लोग उन सारी चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं. नेट एक्सटर्नल बोलने का मतलब वो एक्सटर्नल सूडो ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी कंसीडर कर रखा है स्प्रिंग का वर्क डन. अब बस ध्यान इतना रखना है कि ये जो है ये भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ये भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ये भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ये भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एंड ये भी. अगर अब इस चीज़ को देखा जाए तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एंड अल्टीमेटली हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा है एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी 0. बढ़िया. वर्क डन बाय फोर्स F1, अगर हम इस चीज़ को हल्का सा नोटिस करें तो हमें दिख रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन जिधर है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हेंस दिस इज डूइंग अ पॉजिटिव वर्क. इन द सेम मैनर इसका फोर्स जो लग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और इसका भी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है. ये फोर्स भी क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है. तो बस मुझे इसी चीज़ का क्या करना है, ध्यान रखना है. वर्क डन बाय फोर्स F1 विल बी 4 mg by 3 times x1 plus 4 mg by 3 x2 plus वर्क डन बाई स्प्रिंग. स्प्रिंग का वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव ऑफ हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब आपका मे भी बोलना हो सकता है कि सर ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो आपने ये वर्क डन लिखा हुआ है, ये जो वर्क डन लिखा हुआ है स्प्रिंग का वर्क डन, ये स्प्रिंग का वर्क डन बाय स्प्रिंग इन ग्राउंड फ्रेम है. बट हमें पता है वर्क डन बाय स्प्रिंग इन ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम. क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग इज इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स का वर्क डन किसी भी फ्रेम में चेक किया जाए दैट रिमेन्स सेम. तो जैसे ये चीज़ हुआ तो इसको सेकेंड साइड भेजते हैं. 4/3 mg को कॉमन लिया जाए, दिस विल बी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ के x1 plus x2 का whole square. Now after further solving 1x1 plus x2 will get cancel out. 4 2s are 8/3 mg by k is what? x1 plus x2. But guess what is x1 plus x2? That is the maximum extension. Because हमारे पहले ब्लॉक को, मैं थोड़ा सा इसको इंक्लाइन को ऐसा करके बना रहा हूँ, ये हमारा ब्लॉक लगा हुआ था, हमारे पहले ब्लॉक को खींचा गया यहाँ से मैक्स टू मैक्स x1, दूसरे ब्लॉक को खींचा गया मैक्स टू मैक्स x2. तो व्हाट विल बी द टोटल एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग? स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक खींचा गया तो स्प्रिंग की जो भी नेचुरल लेंथ थी L0 में ऐड हो गया x2 में ऐड हो गया x1. सो द मैक्सिमम एलोंगेशन x मैक्सिमम इज सिंपली x1 प्लस x2. होपफुली आपको कुछ नया सीखने मिला. अगर आपको प्रॉब्लम पसंद आया, आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे प्रॉब्लम प्रेजेंट करता रहूं, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू द चैनल कि आपको क्या नहीं समझ में आया है इस प्रॉब्लम में. मैं उसके ऊपर और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.